अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट ए है शो हाउ द वैल्यू -17.246 वुड बी प्रिंटेड यूजिंग द फॉर्मेट्स। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हमें दिए गए हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के, और हमें शो करवाना है कि इन फॉर्मेट्स के थ्रू ये जो वैल्यू है वो कैसे शो होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है क्या। तो %d जो है वो जो परसेंट है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। %d इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, %f फ्लोट्स के लिए, %c कैर के लिए। इसी तरह दूसरी डाटा टाइप्स के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो हमने %f को यूज़ किया है। %f में हमारे पास दो हिस्से होते हैं। अगर हम इसको सिंपल यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो शो होती है, लेकिन हम फील्ड विड्थ भी असाइन कर सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ आएंगी वो भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट होता है पॉइंट से पहले, वो हमारे पास टोटल फील्ड विड्थ को बताता है कि टोटल कितना स्पेस है, कितने डिजिट्स प्रिंट हो सकते हैं। और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो ये बताती है कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स प्रिंट हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले को %8.4f, इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास 8 डिजिट्स प्रिंट हो सकते हैं, यानी कि उसकी फील्ड विड्थ 8 है। और 0.4 का मतलब है कि पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यूज़ आएंगी। और अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस लगा हो तो जो वैल्यू है वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट होती है, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो वो पॉजिटिव के तौर पर ली जाती है। जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पर जो है वो शो होती है, यानी कि अगर ये हमारे पास 8 स्पेसिस हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लेफ़्ट साइड से यहाँ से शो होगी, ना कि यहाँ से प्रिंट होगी। यानी कि अगर -17.246 को हमने इस फॉर्मेट में शो करवाना है तो यहाँ इस तरह से आएगी। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि यहाँ पर पॉइंट फिर आएगा 2, 4, 6 और 6 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 0 आएगा। और पॉइंट्स के पहले यहाँ पर आएगा 7, 1 और माइनस, और ये जो एक स्पेस है ये खाली रह जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर साथ माइनस का साइन नहीं लगाया। तो जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पर शो होगी, ठीक है। और राइट साइड पर हमारे पास जो भी स्पेसिस और एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो होगा। अगर आप उसको कंपाइलर पर रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही शो होगा। अगर आप चाहें तो कर देख सकते हैं। अभी हम अपना आंसर देख लेते हैं। वैल्यू है ये और फॉर्मेट है %8.4f। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से 8 स्पेसिस होंगी और यहाँ पर एक स्पेस ऐसे ही छोड़ दी जाएगी, फिर माइनस आएगा, फिर 1, 7, 3 वैल्यूज़ पॉइंट के पहले और 4 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद। क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ है तो एक 0 प्रिंट होगा। फिर %8.3f पर हमारे पास सेम ऐसे ही शो होगा, एक स्पेस छोड़ी जाएगी और फिर 3 वैल्यूज़ पॉइंट से पहले, यानी कि माइनस को इंक्लूड कर 3 वैल्यूज़ डिजिट्स पॉइंट से पहले और 3 डिजिट्स पॉइंट्स के बाद शो होंगे। फिर हमारे पास %8.1f है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, पॉइंट के बाद एक वैल्यू शो होगी और पॉइंट्स के पहले जो भी हमारे डिजिट्स है 7, 1 माइनस। तो अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 हमने ले लिए। बाकी की जो 3 हैं वो हमारे पास न्यू स्पेस की सूरत में शो होगा। फिर लास्ट में हमारे पास है %0.2f। इसमें हमारे पास टोटल फील्ड विड्थ नहीं बताई, लेकिन हमारा जो डिजिट है वो है -17.246, लेकिन उन्होंने ये बताया कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ शो होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगी, जितनी डिजिट्स हैं उतने ही स्पेस शो होंगे, लेकिन पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ शो होंगी। तो -17.24 ही शो होगा, कोई भी एक्स्ट्रा जो स्पेस है लेफ़्ट साइड पर वो नहीं होगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है एज्यूमिंग x टाइप डबल, यानी कि x वेरिएबल की जो टाइप है वो डबल है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में है और उसकी वैल्यू जो है वो ये है। एंड y की जो टाइप है वो इंटीजर है और उसकी वैल्यू जो है वो ये है, यानी कि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। और उन्होंने कहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी आउटपुट कैसे आएगी वो शो करवानी है। प्रिंट एफ x इज़ %6.2f। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि टोटल फील्ड विड्थ जो है वो 6 है और हमारे पास यानी कि जो टोटल हमारे पास विड्थ है, ये टोटल डिजिट्स प्रिंट हो सकते हैं वो 6 है। और .2f का मतलब है कि हमारे पास पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ शो होंगी। और फिर \t का मतलब है कि हमारे पास एक टैब यानी कि इतनी सी स्पेस शो होगी। और फिर हमारे पास y इज़ %4d, यानी कि
हमारे पास जो 200 है ये 3 डिजिट्स है, लेकिन हमारे पास हमने कितना इसको साइज़ दिया है 4, यानी कि यहाँ पर 4 डिजिट्स जो है वो शो हो सकते हैं। अब हमारे पास डिजिट्स तो 3 है, तो एक स्पेस शो होगी क्योंकि नेगेटिव का साइन इसके साथ नहीं दिया हुआ। अगर नेगेटिव का साइन दिया था तो फिर राइट साइड से वैल्यू प्रिंट होनी थी। अभी क्योंकि नेगेटिव का साइन नहीं है तो फिर लेफ़्ट साइड, अगर हमारे पास नेगेटिव का साइन होता तो लेफ़्ट साइड से ये शो होती, लेकिन अभी नहीं है तो फिर राइट साइड से ये शो होगी और यहाँ पर इस तरह से शो होगी 2 0 और 0 और एक स्पेस यहाँ पर छोड़ दी जाएगी। तो इसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आएगी x इज़, अब देखें हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन हमने क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज शो करवानी है तो राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पर 0.33 प्रिंट होगा, 1 2 प्रिंट होगा और फिर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक स्पेस छोड़ दी जाएगी क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ माइनस का साइन यूज़ नहीं किया। तो हमारी जो वैल्यू है वो राइट साइड पर प्रिंट होगी, ना कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी और प्रिंट होगी। और इसी तरह %4f है तो या 4d है तो यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है वो शो होगी, लेकिन वो भी राइट साइड पर प्रिंट होगी और लेफ़्ट साइड पर एक स्पेस हमारे पास छोड़ दी जाएगी। फिर सेपरेट वैल्यूज़ को शो किया गया है। अभी यहाँ पर कोई भी हमने फील्ड विड्थ असाइन नहीं की, यहाँ पर 0.1 यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू शो होगी। यहाँ पर हमने कोई भी फील्ड विड्थ नहीं शो की तो यहाँ पर पूरी की पूरी वैल्यू शो होगी y इज़ इक्वल टू 200, y इज़ 200। एंड थर्ड वाली लाइन के लिए x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास हमने पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं लिखा तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगी, जितनी डिजिट्स है उतनी ही हमारे पास स्पेस होगी और जस्ट पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट प्रिंट होगा, यानी कि 35 ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 0.3 ही शो होगा और इस तरह से आएगी 21.3 और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है मेमोरी में क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी फील्ड विड्थ असाइन नहीं की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है, इफ़ द वेरिएबल a b and c are 307 408.558 and 12 minus 12.31 respectively, write a statement that will display the following line। यहाँ पर हमारे पास जो ये बॉक्स है ये स्पेस को शो करवा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये आउटपुट है, आप इसके लिए एक लाइन ऑफ कोड लिखें। तो इसके लिए हम जो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो यूँ आएगा। देखिए पहले में उन्होंने 2 स्पेसिस हैं और लेफ़्ट साइड पे 2 स्पेसिस हैं और फिर राइट साइड पर हमारे पास हमारा फर्स्ट जो है नंबर ये इंटीजर टाइप का है क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ये फ्लोट टाइप का है, ये भी फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे %5d। इससे क्या होगा, हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 2 स्पेसिस शो होंगी, फिर हमारा 3 डिजिट का जो नंबर है 307 वो शो होगा। फिर हमने इन्होंने ये शो करवाया, यहाँ पर अगर हम स्पेसिस गिने 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास जो डिजिट है वो है 1 2 3, पॉइंट को डालकर 4 5 6 7 का ये डिजिट है और 5 स्पेसिस है, यानी कि हमारे पास 11 टोटल ये मेमोरी जो है वो मेमोरी में जो स्पेस है वो 11 डिजिट्स की होगी और पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज सिर्फ आएंगी। तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास यहाँ पर 0.56 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो फील्ड विड्थ है वो 0.2f असाइन की है। तो यहाँ पर आएगा %11.2f। यहाँ पर हमारे पास 11.2f का मतलब है कि टोटल जो डिजिट्स प्रिंट्स हो सकते हैं वो 11 है, यानी कि टोटल 11 डिजिट्स प्रिंट्स हो सकते हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज प्रिंट होगी। अब क्योंकि हमारी वैल्यू हुई छोटी है तो राइट साइड पर हमारे पास 0.656 यानी कि 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद प्रिंट हो गए और 3 डिजिट पॉइंट से पहले, और बाकी की जो स्पेस है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, यानी कि 5 स्पेसिस ऐसे ही आएंगी। फिर हमारे पास 4 स्पेसिस हैं और 5 वैल्यूज़ हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम %8.1f भी लिख सकते हैं और %9.1f भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5 हैं और ये 4 स्पेसिस हैं, तो 9.1f लिखेंगे तो भी हमारे पास यही आएगी। और अगर हम %8.1f लिख रहे हैं, आपकी बुक पर %8.1f है, उसने यहाँ पर हमारे पास पॉइंट को और 3 को एक ही जो है वो लिया हुआ है नंबर, इसलिए ऐसा है। आप ये लिखें ये भी सही है, ये लिखें ये भी सही है। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू शो होगी, बाकी की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो शो होंगी। इस तरह हमारे 5 जो डिजिट्स की स्पेस है वो कवर हो जाएगी, बाकी के 4 की जो लेफ़्ट साइड पर है वो स्पेसेस ऐसे ही आएंगी। तो ये वो लाइन ऑफ कोड है जिसके थ्रू आप ये वाली आउटपुट शो करवा सकते हैं।
हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 10 का, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।